Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about most important topic for BSc first semester, अफवाह प्रिंसिपल। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको अफवाह प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करूंगा। अफवाह होता क्या है, अफवाहों का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड और इसके एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अफवाह प्रिंसिपल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, ये जो आपका अफवाह प्रिंसिपल होता है इसको हम लोग कौन सा रूल कहते हैं, N+L रूल भी कहा जाता है। और अफवाह का मतलब देखो, एक क्वेश्चन आया था नीट में, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बोला था उसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यानी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। उसमें एक ऑप्शन था आपका अफवाह। तो इसका मतलब जो अफवाह होता है, अफवाह जो होता है वह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं होता है। बोला जाता है कि अफवाह प्रिंसिपल इज ए जर्मन वर्ड व्हिच मींस बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शन। मतलब कि ये जो आपका अफवाह शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना होता है। ठीक है, और इसमें बोला जाएगा कि ये जो आपका अफवाह प्रिंसिपल होता है, अफवाह प्रिंसिपल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल या किसी भी सबसेल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रिंसिपल, अफवाह प्रिंसिपल। और दूसरा इसमें बोला जाता है कि जो अफवाह प्रिंसिपल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन, मतलब अफवाह प्रिंसिपल के आधार पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें क्या बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल या सबसेल में क्या होगा आपका फिल किया जाएगा, फिर उसके बाद हायर में या कह सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बोला जाता है जो नंबर तीसरा वाला पॉइंट होता है, नंबर तीसरे वाले पॉइंट में बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन फिल या इलेक्ट्रॉन फिलिंग increasing order of energy of orbital or subshell। मतलब बोला जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस पे डिपेंड करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और सबसेल, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल या सबसेल की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब यही है, जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सबसे पहले लोवेस्ट में भरा जाएगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, मतलब लास्ट में सबसे ज्यादा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ठीक है, और बोला जाता है इसमें कि जो एनर्जी होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है N+L। ठीक है, मतलब कि जो एनर्जी होता है वह डिपेंड करता है N+L के ऊपर। N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो आपका L होता है इसका मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और मैंने आपको बताया होगा कि जैसे आपको पता है कि 4 सबसेल होते हैं, S, P, D एंड F। 4 आपके सबसेल होते हैं और 4 सबसेल के लिए जब हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि इसमें जो एजीमुथल नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड टू स्मॉल एल। और जो आपका यल होता है, यल की वैल्यू 0 होती है किसके लिए, एस सबसेल के लिए, और पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, और एफ के लिए कितना होता है, पूरा 3 होता है। इसको आप अपने साइड में कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब एल की जो वैल्यू होती है, एल की वैल्यू अगर 0 है तो वह कौन सा सबसेल है, एस। अगर 1 है तो पी, 2 है तो डी एंड 3 है तो एफ। एस का कितना, फिर इसके बाद जैसे अभी आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि बताओ 2s, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहीं पे कर देते हैं। अगर बोल दिया जाए कि बताओ 2s और 3p। ठीक है, 2s और 3p में किसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किया जाएगा, तो आपको बोला गया होगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फिल किया जाएगा जिसका लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा। तो आप कैसे आप पता करोगे किसकी एनर्जी लो होगी, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो s होता है, s के लिए सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, इसके लिए n की वैल्यू कितना है, 2 दिख रहा है यहाँ पे। n की वैल्यू कितना आपका 2 है, देख लेते एक बार। हाँ ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, इसके लिए 2 है प्लस। अब बताओ यस के लिए यल की वैल्यू कितना है, 0, तो 2 + 0। और यहाँ पे देखो n की वैल्यू आपका 3 प्लस p के लिए यल की वैल्यू 1,
इसीलिए तो n प्लस एल बोला गया। और आपको पता है कि जो n होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल डिनोट करता है और इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एनर्जी ज्यादा किसकी है? 3p की। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किससे भरा जाएगा? जिसकी एनर्जी लो होगी, यानी कि 2s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? फिल कर लेते हैं हम लोग। आया समझ? इस टाइप में आपको कई क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लें। तो फिर से एक बार हेडिंग हम अफवाउ प्रिंसिपल। अफवाउ प्रिंसिपल, अफवाउ प्रिंसिपल। ठीक है, बन गया हेडिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लिखेंगे अफवाउ इज ए जर्मन वर्ड। मतलब क्या बोला गया कि जो अफवाऊ होता है वो एक जर्मन वर्ड होता है और जिसका अर्थ यानी कि which means build up और कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अफवाऊ इज जर्मन वर्ड व्हिच मींस बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो अफवाऊ होता है उसका अर्थ क्या होता है? बिल्ड अप यानी कि रचना और कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग डेफिनेशन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आप लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल every electron enter the lowest possible energy, state available। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी इलेक्ट्रॉन एंटर द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट अवेलेबल। मतलब अबाउ प्रिंसिपल का अर्थ यही है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे कम ज्यादा 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 लास्ट में सबसे ज्यादा। ठीक है, कर लेते हैं इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, और इससे इसका फॉर्मूला याद करने के लिए हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे सर। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। कर लिए, चलते हैं, हम इसका ट्रिक देखते हैं बेटा इसको। चलो, अब ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे करते हैं उसको देखते हैं। जैसे आपको पता है 4 आपके सबसेल होते हैं, S, P, D एंड F। 4 आपके सबसेल होते हैं और S आपका 1 नंबर पर है, P आपका दूसरे नंबर पर, D आपका तीसरे नंबर पर और F कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर। यह आपका एक प्रकार का क्या हो गया? ट्रिक हो गया। ठीक है, यह ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो ट्रिक्स। अब देखो कैसे करना है इसको। जैसे अगर मैं यस लेता हूं,
ये अगर मैं यस लेता हूं तो यस को मैं दो बार लिखता हूं, एस एस। पी अगर लेते हैं तो पी यस पी एस। डी लेंगे तो डी पी एस डी पी एस। एफ लेंगे तो एफ डी पी एस एफ डी पी एस। मतलब जो भी लेना है आपको उसको कितनी बार लिखना है, दो बार। तो देखते हैं कैसे करोगे। यस यस, अगर पी लेते हैं तो पी एस पी यस, ठीक है। फिर अगर हम डी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका डी पी यस डी पी यस। एफ लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डी पी यस एफ डी पी एस। आया समझ में? अब देखो आपका यस कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, एक से। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। पी कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे नंबर से। 2 3 4 5 6 7। डी आपका 3 से, 3 4 5 6। एफ आपका 4 से, 4 और 5, ठीक है। इस टाइप में करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों को कौन से क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा इस टाइप में। बढ़ता हुआ क्रम तो यही है ना। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एस होता है, यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस टाइप का अगर आपको पता हो गया तो आप एक बेहतरीन तरीके से कितने बड़े से बड़े एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और उसका ब्लॉक भी बता पाएंगे, उसका क्वांटम नंबर भी बता पाएंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए। अगर समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में चैट जरूर कर दीजिएगा। अगर इसको लिखूं मैं तो इस टाइप, चलो लिख तो दिया गया। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस टाइप का करते चले जाएंगे, आगे डाउनलोड करना। इसके आगे भी हो सकता है। मान लो कि 118 तत्व भी खोजे गए हैं, अगर 119 तत्व हो जाते हैं तो उसके लिए और ही बढ़ जाएगा इसका। कर लिए। अब मैं आप प्रिंसिपल को लिखने के लिए दूसरा तरीका है, आप हम यूज करेंगे और दूसरे तरीके से आप समझ पाएंगे। पहले तरीका तो आपको बेहतरीन था ही, और जो दूसरा है वह भी आपका एक बेहतरीन तरीका है, उसको भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूं, पहले आप क्या लिखते हैं, 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d and 4f, 5 yes 5p 5d 5f, 6 yes 6p and 6d तक कर लो, ठीक है। और 6f भी करना चाहो तो 6f। चलो आप देखो कैसे करते हैं इसको ऐसे कैंसिल करना, 1 years 2 years, फिर 2p, इसको कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। देखो बहुत ही आसान तरीका है इसका। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान देना। एक लिख नीचे नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एक बार बता दो कमेंट करके। दिखेगा, चलो नीचे कमेंट करके बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप बताइएगा, फिर कर देंगे इसको। पहले देखो आपको 1s, फिर क्या आपका 2s, फिर 2p कटा, फिर कौन कटा 3s कटा, फिर 3p कटा, फिर उसके बाद 4s कटा, फिर उसके बाद कौन कटा 3d कटा, 3d के बाद कटा आपका 4p, 4p के बाद 5s कटा। इस टाइप का काम चला जाता है, ठीक है। ये आपका अबाउट प्रिंसिपल का नया तरीका हो जाता है, कैसे करते हैं इसको।
नोट करिए। नोट कर लिए। ठीक, चलते हैं आगे। चलो लिख लेते एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन फॉर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। मतलब कौन कौन सा जो एलिमेंट्स है जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो इधर आप हेडिंग बना के इसका कॉलम बना के लिखवा देना। कॉलम बनाएंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। एलिमेंट, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप में लिखो, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर लास्ट वाला मैं कॉलम बनाता हूं जिसका नाम होगा एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉलम बना लीजिए जल्दी से। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए कॉलम बनाइए जल्दी से, जल्दी से कॉलम बना लीजिए। चलो अब कौन कौन सा एलिमेंट है एक्सेप्शन में लिख लेते हैं। जैसे आपका क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉपर है 29, फिर इसके बाद मॉलिब्डेनम, पीडी हो गया, फिर इसके बाद होता है एजी 47 पे, फिर इसके बाद हो जाता है लैंथेनम 57 पे, फिर इसके बाद हो जाता है प्लेटिनम 78, फिर इसके बाद प्लेटिनम के बाद होता है एयू होता है, और लास्ट होता है आपका एसी। एयू का होता है एटॉमिक नंबर 79 और इसका होता है 89। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना सर? अच्छा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक, करिए इसको। बना लीजिए। चलिए देखो, जैसे आपका क्रोमियम होता है, क्रोमियम का एक्चुअल में होना चाहिए आपका, सॉरी मतलब इसका होना क्या चाहिए, 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन ये होता क्या है, 3d5 4s1 हो जाता है। ठीक है, 3d5 4s1 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? और ये जो आपका होता है इसका होना चाहिए 3d9 4s2 होना चाहिए। ठीक है, और इसका होना चाहिए आपका 4d4 और इस 4d4 एंड 5s2, इसका होना चाहिए 4d8 होना चाहिए और 6s2 होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, 6s2 नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है 5s2 होता है, सॉरी
5s2 और इसका होना चाहिए आपका 4d9 5s2 इसका भी, ठीक है, क्योंकि 46 47। अब इसके बाद ये होना चाहिए आपका 4f1 होना चाहिए और 6s2 होना चाहिए और यह होना चाहिए आपका 5d8 और यह होना चाहिए आपका 5d9 और यह वाला होना चाहिए 5f1 और ये होना चाहिए 6s2 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 और ये हो जाएगा आपका 7s2। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये हो के आपका होगा कितना है, ये हो जाता है आपका 3d10 4s1 और ये हो जाता है आपका 4d5 5s1 और ये वाला होता है आपका, बना दे लाइन से, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए देखो, ये होता है आपका 4d9 5s1 और ये हो जाता है आपका 4d10 5s2। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? सॉरी सॉरी, हाँ गलती हो गई, पीडी में, पीडी यहाँ हो जाएगा 10 और 5s में कितना हो जाएगा 0। अब इसके लिए भी बता रहे आपको क्या तरीका होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाता है आपका 4d10 5s1 हो जाएगा ना, इसमें एक कम हो जाएगा। चलो ये इसके लिए होती है। अब लैंथेनम वाला बता देते हैं। लैंथेनम में होता है 5d1 एंड 6s2 5d1 एंड 6s2 और ये हो जाएगा 5d9 6s1। बना इसको, अब इसमें 2 है, इस टाइप हो जाएगा 5d9 6s1। फिर इसके बाद हो जाएगा 5d10 6s1 और ये हो जाएगा आपका 5d1 7s2। ठीक है, करिए इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं, और एक चीज मैं आपको और बेहतरीन तरीके से बता दूं कि जो जितने भी एक्सेप्शन है, ध्यान देना, जितने भी जो एक्सेप्शन होते हैं उनमें लास्ट में क्या होना चाहिए, NS1 होना चाहिए। देखो NS1 एक केवल क्या आपका पैलेडियम केवल एक ऐसा है कि जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, NS0 है। देखो आपका 5s0 अगर केवल और केवल 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्शन होता है किसका, पीडी का, और ये होता है आपका अफबाउ प्रिंसिपल का बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है। मतलब ये आपका क्वेश्चन बार बार कर सकता है कि जो पीडी होता है, पीडी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे NS0 होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे एक्चुअल में होता है कि आपका 5s0 हो जाता है और सब में देखिए आपका S1 और एक ये आपका अपवाद है, ये आपका लैंथेनम जो है आपका 57 वाला, ये रखा गया किसमें भाई, डी ब्लॉक में रखा गया लैंथेनम डी में रखा गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4f1 हो जाता है और इसका जो नेचर होता है वो डी के साथ मैच करता है, इसको हम क्या लिखते हैं, 5d1 लिखते हैं। और सेम कंडीशन आपका एक्टेनम के लिए होता है, आपका एक्टेनम 5s1 होता है और ये होता है आपका 5d1 में हो जाता है। ठीक है, करिए इसमें, और सभी जो आपके एक्सेप्शन है सभी एक्सेप्शन में आपको NS1 दिखेगा और जिसमें NS1 दिख जाए आप बोलेंगे वो अफबाउ प्रिंसिपल का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, और पीडी में NS0, यह दो चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, करिए। आगे चले आगे, ठीक। चलो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा,
क्वेश्चन करके लिखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम बाय अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, मतलब अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर क्रोमियम का हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, किसका, क्रोमियम का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमियम होता है उसका उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। अभी मैंने क्या बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, PS एंड DPS, यही तो मैंने बोला था। मतलब S लिखेंगे 2 बार, P लिखेंगे, PS 2 बार, D लिखेंगे तो DPS। इस टाइप में हम लोग करते चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और यहाँ पे मतलब मैंने क्या बोला था, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका स्टार्ट होता है 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 3s2 हो जाएगा, फिर 3p6 4s कितना हो जाएगा, 2 4 6 10 18 हो गया, 18 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका कितना 3d4। ये वाला आपका p में नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं, 2 2 4 6 10 20 4 24, लेकिन ये होता नहीं है। ये आपका जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, होना तो यह चाहिए लेकिन होता क्या आपका, तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 सॉरी 4s, यहाँ पे आप लिखेंगे। अब क्या होता है, ये जो आपका s होता है, s से एक इलेक्ट्रॉन टूटकर किसमें चला जाता है, d में चला जाता है, तो 3d5 हो जाता है और 4s कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। यह आपका राइट होता है और बोला जाता है कि यह क्या था, एक्सेप्शन था। तो एक्सेप्शन स्कोर करने के लिए यह तरीका बताया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक रहेंगे आप बहुत ही आसानी